जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये इस साल का पड़ने वाला जो ये चंद्र ग्रहण है ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण है नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए दोस्तों इस वाले चंद्र ग्रहण जिस दिन ये पड़ेगा उसका सभी साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक, सभी ज्योतिषी बहुत बेसब्री से इस साल में पड़ने वाले 28 अक्टूबर को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 152 वर्षों बाद ये पहला चंद्र ग्रहण होगा जिसमें 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं साल में 12 पूर्णिमा होती है और उनमें से जो सबसे ज़्यादा खास और विशेष पूर्णिमा होती है वो होती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर किए गए खास विशेष उपाय आपको जीवन में तरक्की दिला सकते हैं, आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगी जो कि आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन 28 अक्टूबर को करना है। जलते हुए दीपक में एक चीज़ डाल देने मात्र से आपको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपको धन की अपार धन की प्राप्ति भी हो जाएगी और आप बन जाएंगे करोड़पति। यदि आप को पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, तो वो सारी परेशानी आपकी छूमंतर हो जाएगी। ये चमत्कारिक जो उपाय है केवल और केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। बहुत और ख़ास विशेष ये उपाय है। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके पास धन कितना आएगा वो आप भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस गुप्त तरीके से आपको जलते हुए दीपक में एक चीज़ डालनी है और आप बन जाएंगे धनवान। शरद पूर्णिमा वाले दिन बहुत सारे ऐसे धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा वाले दिन ही किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शरद पूर्णिमा होती है। क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि इस दिन खुद धरती पर माता लक्ष्मी वास करने आती है। और यदि आप इस दिन इस वीडियो में बताए गए इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत ही ऐसा अब बहुत सालों बाद आपको ऐसा अवसर मिल रहा है, ये उपाय करने का आपको अवसर मिल रहा है। और चंद्र ग्रहण और इस शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है जिसमें 52 योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है ये उपाय करने का। इस चीज़ को गुप्त तरीके से दीपक में डालने से जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी और आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। आपकी हर समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय तो आप शरद पूर्णिमा के दिन करेंगे, लेकिन जो इसका लाभ आपको मिलेगा वो आपको पूरे साल मिलेगा, साल भर मिलेगा। कई सालों तक आपको ये इसका लाभ मिलता रहेगा। कई सालों तक आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी। धन आने के सारे रास्ते खुलेगा। धन जो आएगा उसमें वृद्धि होगी, धन की बढ़ोतरी होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जिससे कि आप जब आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने के आपको धन की प्राप्ति होगी, धन आने के अवसर मिलेंगे, धन आने के रास्ते खुलेंगे। और जब धन आने के रास्ते खुलेंगे तो आपके जीवन में आपकी उन्नति होगी। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण लग रहा है वो रात को 1:05 से लग रहा है और जो इसकी समाप्ति है, ग्रहण जिस टाइम ख़त्म होगा वो 2:24 पर ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है। ठीक है, तो सूतक काल क्या होता है? जो भी ग्रहण से 9 घंटे के पहले का जो टाइम होता है ना उसको सूतक काल बोलते हैं। तो कुछ उपाय जो है सूतक काल में किए जाते हैं और कुछ उपाय सूतक काल से पहले किए जाते हैं और कुछ उपाय सूतक काल के बाद किए जाते हैं। हर उपाय का अपना अपना महत्व होता है। कुछ उपाय पहले किए जाते हैं सूतक काल से और कुछ उपाय सूतक काल के बाद किए जाते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। सबके अपने अपने ही चमत्कार रूप से आपके जीवन में उन्नति कराते हैं। और जो सूतक काल का टाइम रहेगा वो दिन में शाम के टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 4:05 से। 28 अक्टूबर को ये 4:05 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी। एक उपाय जो आपको सूतक काल से
पहले करना है, और दूसरा जो उपाय है वो आपको चंद्र ग्रहण के बाद करना है। मतलब जब यानी चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब आपको ये उपाय करना है। ठीक है। जो उपाय आपको सूतक काल से पहला करना है, यानी आपको 4:05 से पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, और जब आपका शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में मजबूत होता है, जिसका भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसके लाइफ में नाम, यश, कीर्ति, धन, दौलत, उसकी जो लाइफ होती है वो लग्जरी लाइफ होती है। ठीक है। उसको मान सम्मान, धन संपदा, उसको सब कुछ मिलता है। तो यदि आप भी शरद पूर्णिमा वाले दिन चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, और उसकी मजबूती के कारण आपको वो सारे लाभ मिले जो जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जो उस व्यक्ति को मिलता है। तो यदि आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ये उपाय सूतक काल से पहले आपको करना होगा। उपाय किस प्रकार करना है ये जान लीजिए। तो ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 इलायची लेनी है। ठीक है। इलायची जो होती है वो शुक्र ग्रह का सूचक होती है, और माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 इलायची लेनी है, और एक आपको गाय के घी का दीपक लेना है। ठीक है। उसमें गाय का घी, मिट्टी का आपको दिया लेना है, उसमें गाय का घी आपको भरना है। आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी की तस्वीर हो, ठीक है, या फोटो हो, उनके सामने आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको गाय का दीपक, जो गाय के घी का, आपको उनके समक्ष दीपक लगा देना है। उसके बाद आपने जो 2 इलायची ली है उनको आपको हाथ में लेकर बैठना है। ठीक है। माता लक्ष्मी के समक्ष ही आपको ये उपाय करना है। ठीक है। उनके सामने आप हाथ में इलायची लेकर बैठ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है ना, वो बीज मंत्र जो होता है वो आपको 11 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है, 11 बार आपको बोलना है। ठीक है, 11 बार। और वो बीज मंत्र कौन सा है, ओम महालक्ष्मी नमः। दोबारा बता देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। ये बीज मंत्र आपको 11 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है उसी दिन, ठीक है, सूतक काल से पहले ये उपाय करना है। तो फिर आपको क्या करना है, जो 1 इलायची है, 1 इलायची जहाँ भी आप धन रखते हैं, मतलब यानी आपको 1 इलायची अपने धन रखने के स्थान पर रखनी है, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं। ठीक है, वहाँ पर जहाँ सोना चांदी रखते हैं वहाँ पर आपको 1 इलायची रख देनी है। दूसरी जो इलायची है, दूसरी इलायची आपको क्या करनी है, ओम माँ लक्ष्मी नमः बोलते हुए आपको दूसरी इलायची अपने पर्स में रख लेनी है। ठीक है, इतना सा ये आपको उपाय करना है 2 इलायची से। और जो ये उपाय है ये आपको सूतक काल के समय से पहले ही कर लेना है। 4:30 बजे से पहले पहले आपको 28 अक्टूबर को ये उपाय कर लेना है। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, और आपके घर में बरकत होगी, और धन की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये था पहला उपाय, जो कि आपको चंद्र ग्रहण और सूतक काल से पहले उपाय करना है। ठीक है, 4:30 बजे से पहले पहले आपको ये उपाय करना है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही बताया है कि इस उपाय को करने से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी, आप करोड़पति धनवान बन जाएंगे। बहुत ही खास और विशेष उपाय है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये उपाय आपको किस प्रकार करना है, और ये उपाय आपको किस टाइम करना है वो भी ध्यान से सुनिए। जो ये दीपक वाला उपाय आपको करना है ना, वो आपको चंद्र ग्रहण के ख़त्म होने के बाद ही ये उपाय करना है। ठीक है, ना तो आपको सूतक काल से पहले उपाय ये करना है, ना सूतक काल के दौरान करना है, ना चंद्र ग्रहण के दौरान तो कोई उपाय आपको करना ही नहीं है। ये नहीं, कोई भी उपाय आपको नहीं करना। उस समय पे बस आपको भगवान का नाम लेना है, भगवान का स्मरण करना है, सदग्रंथों का पाठन करना है। इसके अलावा आपको इस तरह का कोई भी उपाय या शुभ कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण के ख़त्म होने के बाद ही ये उपाय करने, ये उपाय आपको करना है। तो ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पीतल की छोटी सी कटोरी लेनी है। ठीक है, और उस कटोरी में आपको क्या है, एक चांदी का सिक्का डालना है। ठीक है, और यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का नहीं है तो फिर आप 1 रुपये का सिक्का भी उस कटोरी के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको उस कटोरी में गंगा जल डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये कटोरी आपको अपने घर की छत पर रख देनी है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना, ये उपाय आपको ग्रहण के
बाद ही करना है। जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा तब ही आपको ये उपाय करना है। वो कटोरी आपको छत पर रखकर आ जानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, और हाँ, ये कटोरी आपको पूरी रात छत पर ही रखे रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, घर की छत पर ही आपको एक गाय के घी का मिट्टी का दीपक लगाना है, और उस दीपक में आपको एक काली मिर्च डालनी है। इतना सा उपाय जो कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन कर लेगा उसको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद जो आपने कटोरी रखी थी ना, जिसमें आपने 1 रुपया गंगा जल डाला था, 29 अक्टूबर को वो कटोरी में से आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का उठाना है, और जो गंगा जल है वो आप किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में आपको डाल देना है, और एक सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान पर आपको रख देना है। ये 1 रुपये का सिक्का आपको इतना धनवान बना देगा कि आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा। एक रुपये के सिक्के से आपके धन आने के सारे रास्ते खुलेंगे और आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। इस 1 रुपये के सिक्के को अपने घर में शरद पूर्णिमा के दिन रखने से आप धनवान बन जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। तो जो कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन इस बताए हुए उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं आती है, धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होती है। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए आपको ये सुंदर सुंदर से उपाय शरद पूर्णिमा वाले दिन के उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर रोज़ आपको इस तरह की जानकारी, इस तरह के वीडियो, इस तरह के उपाय मिलते रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए उपाय के साथ। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी माता।